Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my channel that is Akshay Chopra Maths. जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, उसमें हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक. ठीक है, तो इट इज़ एक्सरसाइज 12.2 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, बट इट इज़ एक्सरसाइज 13.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक. समझे? ठीक है, मैं यहाँ न्यू बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक. ओके बेटा, पीछे जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट प्लस अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सब कुछ बेटा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, प्लस पुराने चैप्टर्स भी सारे ज़रूर देखिएगा. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन. मतलब एक वेसल है, ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म है. इन्वर्टेड कॉन का मतलब होता है उल्टा कॉन. ठीक है, इसको मैं ऐसे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ. ऐसे देखो, ये है इन्वर्टेड कॉन कुछ इस तरह से. ठीक है, ये रहा इन्वर्टेड कॉन. समझ गए? वैसे हम कॉन दूसरी तरफ बनाते हैं ना. ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड कॉन, उल्टा कॉन. ओके, हुज हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर. अब बेटा इसकी जो टोटल हाइट है दैट इज़ गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर. ओके, ऑल्सो द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन. मतलब जो इसका टॉप है दैट इज़ ओपन है, उसका जो रेडियस दे रखा है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर. कितना रेडियस गिवन है बेटा? 5 सेंटीमीटर. नाउ इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू दी ब्रिम. अब बेटा अप टू दी ब्रिम का मतलब क्या है कि ऊपर तक, मतलब यहाँ से पानी भरना स्टार्ट हुआ, ये ऊपर तक इसको पूरी तरह से पानी से भर दिया गया. समझ गए? इसको बोलते हैं अप टू दी ब्रिम, उसको पूरी तरह ऊपर तक पानी से भर दिया गया. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर. फिर उसने बोला कि बेटा लेड शॉट्स हैं. लेड शॉट किसको बोलते हैं? ये देखो, ये ऐसे वो सफ़ियर शेप में है. लेड शॉट का मतलब बेटा जैसे आपके बंटे होते हैं ना, कंचे बोलते हो जिसको हिंदी में. ठीक है, इंग्लिश में उसको मार्बल्स बोलते हैं. ठीक है, तो वो मार्बल्स हैं जिनका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर. क्या किया गया, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. उसको एक एक करके वेसल में ड्रॉप किया गया. जैसे ये वेसल में डाला, फिर दूसरा फेंका, फिर तीसरा, फिर चौथा. ठीक है, अब नेचुरली देखो पानी ऊपर तक बिल्कुल फिल है. अब इसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा ना. ठीक है, पानी बाहर निकलेगा कि नहीं. देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. उसने कहा है कि चौथा हिस्सा पानी का 1/4 बाहर गिर गया. यानी टोटल जितना कौन का वॉल्यूम है उसका 1/4 हिस्सा पानी का बाहर गिर गया, जैसे जैसे हम लेड शॉट्स अंदर डाल रहे हैं. ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. अब हमने ये बताना है कि वेसल के अंदर टोटल लेड शॉट्स हमने कितने डाले. ठीक है, टोटल कितने लेड शॉट्स फेंके, 10, 20, 30, 35, 43. ठीक है, तो टोटल हमने कितने लेड शॉट्स डाले वो हमने फाइंड आउट करने. क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले तो बेटा ये होता है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ के डायग्राम बना लो, बस क्वेश्चन आपका आधा वहीं कंप्लीट हो जाता है. बस लिखने की फॉर्मेलिटी रह जाती है. ठीक है, तो ये देखो, हम क्या पहले तो लिख लो जो कुछ भी है. रेडियस ऑफ कौन, ठीक है, मान लो ये R1 है. ठीक है, कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर लिख लो तुम रेडियस ऑफ सफ़ियर. सफ़ियर लिख लो या लेड शॉट लिख लो. ठीक है, वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद क्या है, हाइट ऑफ कौन, वो लिख लो. हाइट ऑफ कौन जिसको हम H के साथ डिनोट करेंगे दैट इज़ 8 सेंटीमीटर. ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, मैं ये लाइन क्या लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट. मतलब कितना पानी बाहर गिरा वो किसके इक्वल होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, ऑल लेड शॉट्स. अब ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिखा है, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन टिका. बेटा आपने 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा साइंस में. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है कि नहीं. ठीक है ना, आर्किमिडीज एक बंदा था. ठीक है, जो ऐसे बाथटब में नहा रहा था. उसका ये बाथटब था, वो पूरी तरह ऊपर तक पानी तक भरा हुआ था. जैसे ही वो नहाने के लिए बाथटब में एंटर करा तो उसका पानी बाहर गिर गया.
ठीक है। और जैसे जैसे वो ज़्यादा एंटर कर रहा था तो उतना ज़्यादा पानी बाहर गिर रहा था। होता है ना बेटा, अगर आप अपना एक हाथ डालोगे बकेट में तो थोड़ा सा पानी बाहर आएगा, ठीक है ना। अगर दूसरा हाथ भी डाल लोगे तो ज़्यादा पानी बाहर आएगा। तो जितना पोर्शन अंदर जाएगा, मतलब जितना मटेरियल उसके अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा, ठीक है ना। तो यूरेका यूरेका कह के वो चिल्ला रहा था, याद है कि नहीं, ठीक है ना। यूरेका का मतलब होता है कि मुझे मिल गया, क्या मिल गया, मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। खुशी के मारे यूरेका यूरेका चिल्ला रहा था, याद है ना पूरी हिस्ट्री। तो बेटा उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगाया। वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट, कितना पानी बाहर निकला, वो उसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स, यानी कि हम जितने लेड शॉट्स अंदर डालेंगे उतना ही पानी का वॉल्यूम बाहर आएगा। समझ गए। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th साइंस। ओके, अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स। अब देखो उसने क्या बोला, कितना पानी बाहर आया था, 1/4 ना। तो पानी कितना बाहर आया था, 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, दैट इज n। अच्छा, लेड शॉट क्या है, सफ़ीर है। सफ़ीर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, सफ़ीर का रेडियस क्या लिया था, R2 क्यूब, समझ गए, ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम हो गया ना। अब हमने कितने लेड शॉट डाले हैं, n है, वो हमने फाइंड आउट करना है, समझ गए, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में सेम हो गए। कैलकुलेशन बेटा यहाँ पे करेंगे साफ़ सुथरी, यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई R1² H। तो ये क्या हो गया, n इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, समझ गए। अब बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो हमारे पास ले दे के क्या बचा फाइनली, तो जो हमने कटिंग कर दी, ये कटिंग पता चल गई ना, मैंने डायरेक्ट कर दी। अच्छा, तो हमारे पास क्या बचा, 1/4 R1² H। तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4 R1² H किसके इक्वल बच गया, n 4n R2 क्यूब, क्या बच गया हमारे पास, वो 4n R2 क्यूब, ठीक है, ये बच गया ना। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, 1/4 इंटू R1 क्या था 5 इंटू H क्या था 8 इक्वल टू 4 इंटू n इंटू R2 कितना था 0.5 का क्यूब। यानी बेटा ये क्या बन गया, 1/4 558 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 5/10 5/10 और 5/10, समझ गए। तो बस अब सारा कुछ लेफ़्ट साइड पे ले जाओ तो वो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो 1/4 फिर 5 फिर 5 फिर 8 और ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 10/5, ये भी हो गया 10/5 और ये भी हो गया 10/5 विच इज़ इक्वल्स टू n, समझ गए, ठीक है। बस आगे तो कैलकुलेशन है, n की वैल्यू निकालनी, हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 4 2 ज़ार 8, ओके, और 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 5 ज़ार 10 और इस 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो गए, समझ गए कितनी कटिंग हो गई। तो हमारे पास ये 10 और 10 बचा, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100। तो कितने थे, देयरफॉर नंबर ऑफ लेड शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, अच्छा क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। सारी क्वेश्चन वाली लाइन एज इट इज़ लिखनी है, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल इक्वल्स टू 100, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था सारा कुछ, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बेटा, कि एक सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, ओके। एक सॉलिड आयरन पोल है जिसके ऊपर, जिसमें क्या है हमारे पास एक सिलेंडर है, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर और उसका डायामीटर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है जी। ये देख लो, डायग्राम बनाते हैं हम। हमारे पास क्या है, ये एक सिलेंडर है, लो ये आ गया सिलेंडर, ऐसे करके कुछ,
लो जी, ठीक है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो हमें ये लो डायामीटर दे रखा है वो 24 है, यानी उसका रेडियस 12 हो जाएगा। मैं सीधा रेडियस लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 220 सेंटीमीटर। कितनी हाइट दे रखी है, 220 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट पढ़ो फिर। विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अच्छा, अब उसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया, ठीक है जी। उस सिलेंडर की हाइट 60 है और रेडियस 8 है। इस बार रेडियस दिया डायमीटर में, यानी उसके ऊपर ये सिलेंडर रख दिया, एक दूसरा सिलेंडर रख दिया जिसकी हाइट कितनी है बेटा, 60 सेंटीमीटर है। लो, उसकी हाइट कितनी है बेटा, ये लो, हाइट उसकी है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हाइट 60 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। समझ गए। अब देखो बेटा, मैंने ये सिलेंडर छोटा क्यों बनाया, पता चल ही रहा है तुमको। इसकी हाइट कितनी है, 220 है, इसकी हाइट कितनी है, 60 है, तो ये छोटा ही होगा ना, ठीक है। इसका रेडियस भी कितना था, 12, इसका रेडियस कितना है, 8, तो ये छोटा ही हो गया ना, ठीक है। इस वजह से मैंने छोटा बनाया। अब हमें क्या निकालना बेटा, फाइंड द मास ऑफ द पोल। अच्छा, इस पूरे पोल का मास निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अब देखो पूरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर 24 यानी कि रेडियस 12 हो गया और उसकी हाइट 220 है। उसके ऊपर एक और छोटा सिलेंडर रख दिया गया जिसकी हाइट 60 है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अब हम इसका पूरे का मास निकालना है। गिवन क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है, 8 ग्राम आ रहा है। यानी कि हम ये पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितना सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है उसको 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। बात को समझे। अगर मैं बोलूँ कि एक पेन 10 रुपये का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे ना। तो यानी कि एक पेन की जो कीमत है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आंसर है उसको हम अपने आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। बात को समझे, ठीक है। तो पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लो। तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख लो, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस क्या है, उसको स्मॉल आर लिख लो, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। फिर लिख लो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल नहीं सॉरी सिलेंडर। लार्जर सिलेंडर का रेडियस है उसको कैपिटल आर लिख लो, दैट इज़, ऐसे कर लो, 24 था ना, 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हाइट आ गई। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, छोटे सिलेंडर की हाइट कितनी थी बेटा, छोटे सिलेंडर की हाइट उसको छोटा एच ले लो, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, उसको कैपिटल एच ले लो, दैट वाज गिवन टू बी 220 सेंटीमीटर। समझ गए। ओके है जी साहब। चलो, अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन करेंगे। टोटल वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में यही तो करते आ रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस करी जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस इट विल बी पाई आर स्क्वेयर एच। समझ गए। तो पाई अगर मैं कॉमन कर लूँ तो आर स्क्वेयर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर एच, ये चीज़ बन जाएगी, फाइनली ये चीज़ बन जाएगी ना। अब करते हैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन, समझ आ गई ना। तो क्या आ गया हमारा, जो टोटल वॉल्यूम था दैट कम्स आउट टू बी, टोटल वॉल्यूम ऐसे कर लो, टोटल वॉल्यूम उसका फॉर्मूला क्या आ गया था, पाई छोटा आर और ये बड़ा आर, ठीक है। तो ये बन गया पाई, स्मॉल आर कितना था अपना, 8 था ना, हाँ 8 था, और हाइट कितनी थी, 60, प्लस कैपिटल आर था 12 और उसकी हाइट थी 220। चलो, अब इसकी कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर आ गया। ये बन गया 8 स्क्वेयर इज़ 64 मल्टीप्लाई 60 प्लस 12 स्क्वेयर इज़ 144 मल्टीप्लाई 220। ओके, तो इट विल बी पाई टाइम्स, इसको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। जो मल्टीप्लाई होती है वो हम कर लेंगे, जो ज़्यादा बड़ी होगी फिर कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे।
6 4 ज़ा 24, 2 6 6 ज़ा 36 और 2 38 प्लस 0 22 4 ज़ार 88, 22 4 ज़ार 88 और 8 96 9 22 और 9 31। तो ये बन गया। तो पाई टाइम्स पाई को, एक मिनट मैं ना क्वेश्चन में देखता हूँ पाई को कुछ बोला गया है कि 3.14 है या 22/7 है। वेट अ मिनट, मैं अभी स्टेटमेंट चेक करता हूँ। हाँ जी बेटा 3.14 बोला हुआ। तो ये क्या बन जाएगा 3.14 इंटू इनको कर दो प्लस 4 और 8 12, 8 और 6 14 एंड 1 15, 3 और 1 4 और 1 5 और ये बन गया। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया 31435520100 कैंसल। ओके, तो अभी एक क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर। ठीक है, हाँ अब हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ज़रा मल्टीप्लाई के लिए। कैलकुलेटर मिल गया तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 314 मल्टीप्लाई 3552, 3552 कितना आ गया, ये आ गया अपना 111 और 5328, 5328 डिवाइड बाय 10। तो ये बन जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? ठीक है, ये बन गया ना। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी बेटा, गिवन कंडीशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। गिवन कंडीशन थी, वेट अ मिनट, स्टेटमेंट कहाँ गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ मास कितना बेटा 8 ग्राम। हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है 111,532, तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ मास इक्वल्स टू, ये 111,532.8 को कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये जो भी है इतने ग्राम अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर इट विल बी 892262.4 ग्राम। ठीक है, आप चाहो तो इसको केजी में चेंज कर सकते हो, उसके लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 0.4 डिवाइड बाय 1000 केजी। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करा तो 3 स्टेप आगे आ जाएंगे, 1 1 2 3, यानी इट विल बी 892.2624 किलोग्राम। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अच्छा अब हम बेटा पॉइंट के बाद ना 2 ही डिजिट रखते हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख देना 26 तक। ठीक है, हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बेटा कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, सॉलिड में क्या है, राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। लो जी डायग्राम बना लेते हैं थोड़ी सी। उसने बोला है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। चलो ये थोड़ा सा हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर हमारा भाई साहब राइट सर्कुलर कोन है, ये लो। ओके, राइट सर्कुलर कोन की हाइट दी हुई थी 120। अच्छा, हाइट राइट सर्कुलर कोन की है बेटा, यानी कि यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन है 120 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियस है दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है दैट इज़ गिवन टू बी 60 सेंटीमीटर। ओके, अब इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। लो जी बेटा, उसको डिट्टो जितनी भी ये है ना, उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर में ऐसे करके, उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर में बेटा ऐसे करके उसको बिल्कुल एज इट इज़ पेटी पैक कर दिया गया। ठीक है, ऐसे करके ये राइट सर्कुलर सिलेंडर में पूरी तरह उसको ऐसे पैक कर दिया गया। ठीक है जी, ऐसे करके। ओके, अच्छा अब इस तरह से पैक किया गया है कि ये जितनी भी ये पूरी हाइट है उतनी ही ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट है। समझ गए ना। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज़ फुल ऑफ वाटर, अब ये भी पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, बॉटम को टच करवा दिया हमने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर
इफ़ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, अच्छा सिलेंडर का रेडियस भी 60 है, ये लो बेटा सिलेंडर का रेडियस भी 60 है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 180, और सिलेंडर की टोटल हाइट कितनी है बेटा 180, ये जो सिलेंडर है इसकी टोटल हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझ गए? फिर से बार बार वही कह रहा हूँ कि हमने पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट समझ आ गई, बाद में तो कैलकुलेशन ही करते रहेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास ये कुछ है, टॉय लगा लो कुछ लगा लो, जो हाफ हेमिस्फीयर है और हाफ कोन है उसको सिलेंडर के अंदर एज इट इज़ पैक कर दिया गया। ठीक है। अब देखो फिर से आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग गया। उसने बोला था कि सिलेंडर इज़ फुल ऑफ वाटर, सारा पानी से भरा हुआ है। तो जब हम इस चीज़ को इसके अंदर डिप करेंगे, ये कोन और हेमिस्फीयर से मिलके जो भी फिगर बनी है, जब हम इसको डिप करेंगे सिलेंडर के अंदर तो ऑब्वियसली पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा ना। बात को समझ गए? तो बस हमें ये बताना है कि कितना पानी बाहर आएगा। बात को समझ गए? तो बस फिर पहले थोड़ी सी लिख लो फॉर्मेलिटीज़। रेडियस ऑफ सिलेंडर, अब बेटा देखो तीनों का रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी। ये तीनों का रेडियस सेम दे रखा है तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। अब हाइट देख लो, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है H1 H2 मान लो, या कैपिटल H ले लो इसको। ठीक है। और हाइट ऑफ कोन उसको स्मॉल h ले लो। कोन की हाइट कितनी है, ये बेटा आपकी नोटेशन आपकी मर्ज़ी होती है, कैपिटल H स्मॉल h H1 H2 जो भी है नाम ही देना हमने। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन करेंगे आगे। देखो उसने क्या बोला था कि सिलेंडर में कितना वॉल्यूम पानी का बचा, तो वही लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब देखो बेटा सिलेंडर में पानी का कितना वॉल्यूम रह गया, उसमें क्या करेंगे हम, ये पूरा जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम में से ये कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। बात को समझ रहे हो बेटा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है, कोन का जितना वॉल्यूम है उतना पानी बाहर गिरेगा, प्लस हेमिस्फीयर का जितना वॉल्यूम है उतना पानी बाहर गिरेगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बात को समझ गए? ये मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ठीक है ना। आर्किमिडीज सर के पास जाएंगे हम, वो क्या कहते थे, जितनी चीज़ अंदर डिप होगी उतना ही पानी बाहर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट के आ जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन वाला वॉल्यूम माइनस, और ये हेमिस्फीयर वाला वॉल्यूम भी माइनस। ओके चलिए अब करते हैं हमारी फाइनल कैलकुलेशन, है ना। देखो फाइनल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो भी है। ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होगा अपना पाई, सिलेंडर का रेडियस क्या था सबका आर ही है, और सिलेंडर की हाइट थी कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? ठीक है। चलो अब करते हैं अपना फाइनल कैलकुलेशन। पाई कॉमन आ जाएगा, पाई क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप पाई कॉमन कर दो, आप आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर ये भी कॉमन कर दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एच माइनस पाई आर स्क्वेयर कॉमन h/3 माइनस 4r। ठीक है, 4/3r। समझ गए बेटा इस बात को? आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो काम, चाहो तो कॉमन कर लो, वो आपकी इच्छा, जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है। तो 22/7 और रेडियस छोटा आर कितना था, छोटा आर था, अच्छा आर तो कांस्टेंट ही है 60 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा कैपिटल एच, कैपिटल एच कितना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 माइनस छोटी हाइट कितनी थी 60 ना, हाँ 60 थी, नहीं 60 नहीं 120 थी, 120/3 माइनस 4/3 इंटू आर। समझ गए? तो इट विल बी 22/7 इंटू 60 इंटू 60,
और यहाँ पे क्या बच गया 180 माइनस, ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा 20 यानी कि 80। ठीक है, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 180 में से 80 माइनस करोगे 100 रह जाएगा, उस 100 में से 40 माइनस करोगे तो 60 रह जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब ठीक है, फिर ये तो अपना कटिंग तो हो ही नहीं रही 7 के टेबल पे, है ना, कटिंग तो हो ही नहीं रही, तो फिर हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या फिर। तो बेटा 22 मल्टीप्लाई 3 बार 60, 1 2 और 3, और उसको फिर से डिवाइड कर देना है 7 से। ओके, उसको डिवाइड कर देना है 7 से। बेटा एक करेक्शन कर लेना यहाँ पे, हमारे पास ये देखो बेटा, ये हेमिस्फीयर है ना हमारे पास। ठीक है, हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 4/3 नहीं 2/3 होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 × 20 यानी कि 40 आ जाएगा। तो 40 40 80, 180 माइनस 80 कितना आ गया बेटा हमारे पास 100। ठीक है, कितना आ गया 100। तो यानी फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई एक बार फिर से 60 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 7। ये देखो ये आ गया अपना आंसर, क्या आ गया 11131428.57142। बेटा इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब तुम चाहो तो इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल सकते हो। बेटा देखो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर 3 है, तो यानी 100 से हम डिवाइड भी करेंगे 3 बार। ठीक है, यानी कि 100 से हम डिवाइड भी करेंगे 3 बार। तो 3 बार 100 से डिवाइड करा, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये बना मीटर क्यूब। बात को समझे बेटा, अगर यहाँ पावर 2 होती तो 2 बार करते। अब नीचे क्या आ जाएंगी, 6 जीरोस आ जाएंगी ना, यानी 6 स्टेप पीछे चले जाओ, 1 2 3 4 5। ओके बेटा, ये देखो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी ये बन गया 1.13142857142 मीटर क्यूब। अब क्योंकि आपको बताया था कि हम डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखते हैं, तो आवर फाइनल आंसर विल बी दिस 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, चाहो तो एक 1 और लगा सकते हो, चलो ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी सारे डिजिट छोड़ के ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अप्रोक्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना आंसर। ठीक है ना बेटा, तो ले दे के बाद आपकी सिर्फ कैलकुलेशन की रह जाती है। अब देखो 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज़ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स। ओहो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। चलो जी डायग्राम बना लो। उसने बोला है कि स्फेरिकल ग्लास वेसल है, ग्लास मतलब कांच का बना हुआ है, उसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल टाइप है। बेटा आप क्या कहते हैं, साइंस लैब में गए हो ना, साइंस लैब में जाते होगे, वहाँ पे आपको मिलता होगा ऐसे करके, ये ऐसे है, ये इसकी नेक है बेटा, और ये घड़े जैसा इसका क्या है, ये वाला, समझ गए, ऐसी शेप दिखती होगी ना आपको साइंस लैब में। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर। लो जी, जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। ओके है जी, उसके बाद 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है जी, जो उसका डायामीटर है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा रेडियस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। अच्छा, एक मिनट, हाँ ये रहा, द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5। जो स्फेरिकल पार्ट है, मतलब ये वाला स्फेरिकल पार्ट है, इसका डायामीटर कितना बेटा 8.5। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर।
ओके। अब बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक स्टूडेंट ने जो इसका वॉल्यूम फाइंड किया, कितना वॉल्यूम फाइंड किया, 345। अब चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, तो हमने देखना है कि वो करेक्ट है या नहीं, और पाई को 3.14 यूज़ करो। अब हम कैसे चेक करेंगे वो ठीक है कि गलत है, हम भी वॉल्यूम निकालेंगे। हमारा मैच कर गया तो वो ठीक है, नहीं मैच किया तो लड़की गलत है। ठीक है ना। चलिए अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं पहले। तो लिख लो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन लिख लो, या सिलेंड्रिकल नेक लिख लो। ठीक है, वो आपका स्मॉल आर हो गया, विच इज़ 2/2, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, उसको चाहे तो आप कैपिटल आर लिख लो, दैट इज़ 8.5.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या था, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, ये सारा कुछ लिख के आया करो, इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल। तो बेटा ये जो ग्लास वेसल है इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम वही आएगा, दोनों वॉल्यूम्स को प्लस कर दो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लो, या सिलेंड्रिकल नेक लिख लो, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट और स्फेरिकल पार्ट के वॉल्यूम को कर देंगे प्लस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, यानी कि पाई सिलेंडर का रेडियस था क्या, स्मॉल आर, आर स्क्वेयर एच, प्लस स्फेरिकल का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो फिर से वही बात आ गई, आप पाई कॉमन ले लो चाहो तो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। चलो इस पेज पे इसकी कर लेते हैं कैलकुलेशन और चैप्टर को करते हैं ख़त्म। देखो ये बन गया पाई, पाई को 3.14 लेना वो बात की बात है। आर यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये 1 था, ये 8 था, तो ये बन गया इक्वल टू पाई 1 स्क्वेयर इंटू 8 प्लस दूसरा क्या था 4/3 आर क्यूब, 4/3 कैपिटल आर कितना था 8.5/2। ठीक है, तो कैपिटल आर कितना था 8.5/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये पाई पूरे के साथ बाहर, तो पाई ये बन गया 8 प्लस 4/3 इंटू 85/20, फिर 85/20, फिर 85/20। समझ गए। ठीक है, तो अब कर लो इसको कैलकुलेशन। कटिंग तो किसी की हो नहीं रही, कैलकुलेशन क्या करनी है, कर लो फिर। 2 आ गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर से ये 2 गया और ये एक और 10 आ गया। ठीक है, बस हो गया फिर। तो इट विल बी पाई टाइम्स 8 प्लस 85, 85, 85। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा 85 इंटू 85 इंटू 85 और डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, तो ये कितना बन गया 20470.33 करके बन गया कुछ, और ये डिवाइड बाय 1 2, ओहो एक मिनट, डिवाइड बाय 2 भी है, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ बेटा, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 85 85 85 डिवाइड बाय 3 10 10 20 सारा कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो 85 85 85 डिवाइड बाय 3, फिर 10, फिर 10 और फिर 20। ठीक है, तो डिवाइड बाय 3, फिर डिवाइड बाय 10, फिर डिवाइड बाय 10 और फिर डिवाइड बाय 20। ठीक है, और ये कितना बन गया 8 प्लस 102 डिजिट लेते हैं हम 35। ठीक है, अब इन दोनों को कर दिया प्लस, इसको पुट कर दो 3.14, इसमें हम 8 प्लस कर देंगे
ठीक है, तो ये बन जाएगा 110.35। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं है। देखो थोड़ी सी कटिंग वगैरह करनी तो कर लो। ये 100 बन जाएगा, 110.35, ये भी 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, चाहो तो कटिंग कर लो। ये बन जाएगा 157, इसको 2 पे कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 50, इसकी 5 पे करेंगे 10, इसकी 5 पे करेंगे 5 2 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35। बस, और तो कोई कटिंग हो नहीं रही। यानी कि ये अल्टीमेटली बन गया 157 इंटू 2207 डिवाइड बाई 1000। ओके, तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 157 इंटू 2207, ठीक है, तो डिवाइड बाय कर देते हैं 1000। तो बेटा ये बन गया अपना 346.499, क्या था, सेंटीमीटर था, हाँ सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो स्टूडेंट ने आंसर निकाला वो था 345, हमारा आंसर क्या आया 346, यानी कि जो उसका आंसर था दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो क्या करेंगे, द आंसर ऑफ स्टूडेंट वॉज रॉन्ग। वो आंसर क्या था बेटा, रॉन्ग था। बस, अगर मैच कर देता तो ये रॉन्ग की जगह राइट लिख देते बस। ठीक है, चलिए तो बेटा ये अपना 13 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट पढ़ के एक डायग्राम बना लेना और एक अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखना, बस, और कुछ नहीं चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।